नमस्कार दोस्तों, स्केरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग है, डरावनी भी है और बहुत ही ज़्यादा भयानक भी है। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है ममता की। ममता अपने घर की इकलौती बेटी है, पर इकलौती होने से ही कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके घर में खाने को भी लाले पड़े थे। यानी कि बहुत गरीबी थी उनके घर में। कोई खेती नहीं, किसानी नहीं, पिताजी बीमार और माँ थी। बचपन से ही उसने गरीबी देखी थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। वो खुद सोचती थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन पढ़ाई वो कर नहीं पाई थी क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। इसलिए उनके घर में बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब थी। अब ममता धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी और घर वालों को ये चिंता थी कि ममता की शादी कहीं अच्छी जगह हो जाए। पर अच्छी जगह होती कैसे, पैसे बिल्कुल थे नहीं। लेकिन किस्मत ममता की इतनी अच्छी थी कि उस वक्त गांव में एक फैमिली आई थी किसी की शादी में, और वहीं पर ममता को उन लोगों ने पसंद कर लिया। बल्कि कह सकते हैं कि वो लोग भी इतने अमीर नहीं थे, बस दाल रोटी खा सकते थे, इतना ही वो कमाते थे। अब ममता इतनी खूबसूरत थी तो लड़के ने भी लड़की को पसंद कर लिया, उनकी फैमिली वालों ने भी, और रिश्ते की बात आगे चल पड़ी थी। अब ये हुआ कि अगले महीने ही दोनों की शादी हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि इनके ममता के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए शादी जल्द ही हो गई। अब शादी हो गई, ममता अपनी ससुराल पहुंच गई थी और माता और पिता का भी चिंता मुक्त हो गए थे कि लड़का अच्छा है, लड़की को पसंद करता है, यानी कि ज़िंदगी भर खुश रखेगा। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दोनों बहुत हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। दूसरे के खेतों में काम करना और अपने घर का काम करना कोई परेशानी नहीं थी, बस कम से कम खाने को रोटी तो मिल रही थी। ममता बहुत खुश थी और साथ में प्यार। फैमिली में ज़्यादा कोई नहीं था, उनकी सासू माँ थी, ससुर जी पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी। अब शादी को 4 साल हो गए थे और इसी बीच उनकी सासू माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो गुजर जाती हैं। अब ये दुख का पहाड़ इनके ऊपर टूटना ही था, क्योंकि वो बहुत पहले से बीमार थी। पैसे नहीं थे इतना ज़्यादा कि बड़े शहर ले जा कर के इलाज करा सकें, और उनकी डेथ हो जाती है। इसी बीच 6 महीने बाद ही खबर आती है कि ममता प्रेग्नेंट है। ये बहुत खुशी की बात थी, ये लोग बहुत खुश थे। लेकिन अपना घर नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, मतलब कच्चा घर था। लेकिन अब ममता का पति ये सोच रहा था बच्चा होने के पहले एक पक्का कमरा बनवा लेते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ममता नए मेहमान को लेकर आएगी तो क्या ऐसे ही कच्चे घर में रहेगी। उम्मीदें होती हैं, इच्छाएं होती हैं। तो बहुत मेहनत कर रहा था और इतनी मेहनत की उसने कि लोगों के खेतों में, दुकान में, कई जगह काम करता था। पढ़ने में भी ठीक था, हाई स्कूल उसने पढ़ाई कर रखी थी, इसलिए दुकानों में काम भी मिल जाता था। अब उसने इतनी मेहनत करके एक घर बनवाया। मतलब उसकी जो जगह थी, जगह तो बड़ी थी, लेकिन बाउंड्री करवा कर उसने सिर्फ एक घर बनवाया, मतलब कमरा बनवाया और बाथरूम, बस 2 चीज़ें ही बनवाई थी। लेकिन उतना ही बहुत था, क्योंकि पक्का कमरा, बारिश से बचाव, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब ये लोग बहुत खुश होने लगे और सोच रहे थे कि अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। लेकिन इसी बीच जब ममता को लड़का पैदा होता है, सब खुश तो बहुत थे। अभी उनका बेटा 1 महीने का ही था और ये दोनों मंदिर गए थे कि वहाँ जो मन्नत मांगी थी उसमें प्रसाद चढ़ाना है। तो दोनों बच्चों को ले करके मतलब चल देते हैं। तीनों लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, और दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तभी एक औरत मिलती है। वो कहती है कि बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत संघर्षमय रही है, लेकिन आगे का भगवान ही जाने। तो ये तीनों लोग मतलब वहाँ खड़े रह जाते हैं। वो औरत इतना कहकर चली जाती है। ममता सोच में पड़ जाती है, आखिर उसने ऐसा क्यों बोला। लेकिन ये लोग फिर भी नहीं सोचते हैं, घर जाते हैं
और खाना वाना खा करके रात में सोने की तैयारी कर रहे थे। लगभग 8-9 बज चुका था, क्योंकि वैसे भी गाँव में लोग जल्दी सो जाते हैं और ज़्यादा बड़ा गाँव भी नहीं था, तो लोग जल्दी खा पी कर सो जाते हैं। तो ऐसे ही ये लोग भी खा पी कर सो गए थे। दिया जल रहा था, लाइट नहीं थी इनके घर में। दिया जल रहा था और ये लोग सो चुके थे। अचानक से पता नहीं कैसे उस दिए से घर में आग लग जाती है, पर्दे में। पता नहीं कैसे, ये तो नहीं पता चला, लेकिन घर में आग लग जाती है। और तो गांव के लोग आते हैं बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाते हैं और जब तक आग बुझ पाती तब तक तीनों की मौत हो जाती है। ये बहुत दुखद था। गांव के लोग भी उनकी मेहनत को सलाम करते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत मेहनती थे और बहुत मेहनत से उन्होंने ये घर बनाया था और इतने खुश थे, बच्चा हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों किसकी नज़र लग गई। अब उनका घर वीरान पड़ा था। काफ़ी समय तक वो वीरान पड़ा रहा। अब गांव भी धीरे धीरे कस्बे की तरह बन रहा था। लगभग 10 साल हो गए वो घर वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। और कुछ लोग हैं वहाँ गंदगी कूड़ा जो भी अपना डालते थे। अब वो एक कस्बा क्या शहर जैसा ही हो गया था। बहुत वहाँ पर प्रोग्रेस हो गई थी, दुकानें और सड़कें सब बन गई थी। इसी बीच उस गांव में कोई रहने आता है, मयंक। मयंक अपनी दादी के साथ दूसरे गांव में रहता था और वहाँ से जब उसकी नौकरी यहाँ लगी इस शहर में, तो वो घर की तलाश में ढूंढ रहा था कि दादी को लेकर के मैं कहाँ रहूँगा, क्योंकि मयंक के मम्मी पापा बचपन में गुजर चुके थे। दादी ही एकमात्र सहारा थी। तो वो सोच रहा था गांव का घर छोड़ करके शहर में एक घर ले लेते हैं और वहीं पर रहेंगे। लेकिन मेन सिटी में लेना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे। इसलिए वो कस्बे में ही सोच रहा था कहीं एक घर मिल जाए। कई लोगों से पूछा तो एक ब्रोकर ने बताया कि एक घर तो है, सालों से खाली पड़ा है, आप लोग देख लो, अगर सही लगे तो उसको ले लो। अब मयंक जाता है, प्लॉट देखता है, तो वहाँ पर एक कमरा ही बना था और ज़्यादा कुछ नहीं था। बाउंड्री टूटी फूटी, मतलब इतने साल हो गए थे तो टूट फूट गया था। तो उसने देखा, उसने सोचा चलो मरम्मत करा लेंगे, और बहुत ही ज़्यादा कम रेट में वो मकान उसे मिल जाता है। मयंक खुश होता है और घर बनवाना शुरू कर देता है। वो एक कमरा तो बना रहने दिया उसने, क्योंकि जब भी उसने तोड़ने की कोशिश की तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिस वजह से उसने नहीं तोड़ा। उसने सोचा कि अब इसको नहीं तोड़ूंगा, और जिसका भी घर है चलो ठीक है, इसी को हम मतलब फिनिश कर लेंगे और अच्छे से इसी में रहेंगे। सब कुछ ठीक जा रहा था और 2 कमरे उसने और बनवाए, किचन बनवाया, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन वो एक कमरा उसने रहने दिया। उसने सोचा इसको स्टोर रूम बना देंगे। अब मयंक तो चला जाता था ड्यूटी, उनकी दादी घर में रहती थी। लेकिन कुछ दिनों से जब इन्होंने गृह प्रवेश में पूजा भी नहीं करवाई, क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि पूजा बाद में करवा लेंगे, पहले गृह प्रवेश कर लेते हैं, मतलब हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं, बाद में जब छुट्टी होगी तो कर लेंगे। पर ये बहुत ज़रूरी था कि उन्हें पूजा करवानी चाहिए थी। अब 4-5 दिन हो जाते हैं। मयंक सुबह चला जाता था, शाम को आता था और उसे कुछ पता नहीं था घर में क्या हो रहा है। दादी की तबीयत खराब रहने लगी। कुछ लोग दिखाई देते थे। वो कहती थी मयंक से कि मुझे एक औरत दिखाई देती है, एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है, झूले में झूल रहा है, एक आदमी दिखाई देता है। लेकिन मयंक उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था दादी बूढ़ी हो गई हैं और उन्हें ऐसे ही सब महसूस होता है। दादी की हालत इतनी खराब रहने लगी कि वो अब चल फिर भी नहीं पा रही थी। मयंक ये सब तो देख रहा था, उसने डॉक्टर्स को दिखाया भी, लेकिन कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। अब दादी की हालत इतनी खराब हो गई कि वो जब भी कहीं पर भी बैठती, उन्हें महसूस होता कि उनके आसपास कोई है, उनकी चारपाई के नीचे कोई है। एक दिन तो हद ही हो गई, जब मयंक खाना लेकर आ रहा था तो दादी बोलती हैं कि बेटा 2 थाली और लगा दो। तो मयंक कहता है दादी किसके लिए? तो कहती हैं अरे वो रोज़ खाना मांगते हैं, वो दोनों लोग बैठे हैं तो उनको भी खाना देना है ना, वो भी तो इसी घर में रहते हैं। अब मयंक कहता है दादी यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो कहती है अरे नहीं भाई, वो यहाँ रहते हैं, तुम तो रहते नहीं हो घर पे, मैं रहती हूँ ना, तो मुझे पता है वो लोग यहीं रहते हैं और वो कह रहे हैं कि ये घर उनका ही है। मयंक कहता है दादी ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है
और मयंक अपनी दादी की बातों पर बस विश्वास करता ही नहीं। पड़ोसी लोगों से जब उसे पता चलता है, एक दिन जब वो ड्यूटी से आ रहा था तो उसने एक बुज़ुर्ग जो थे बाहर टहल रहे थे, तो उनसे ऐसे ही बातें हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम इस घर में मतलब ठीक तो हो, सब कुछ ठीक है ना, तुम्हारी दादी तो ठीक है। तो अब मयंक उनसे बताता है कि मेरी दादी पता नहीं क्या बहकी-बहकी बातें करती हैं, ऐसा-ऐसा बताती हैं। तो बुज़ुर्ग को तुरंत समझते देर नहीं लगी कि वो ममता और उसकी फ़ैमिली है। वो बताते हैं कि इस घर में ममता और उसकी फ़ैमिली रहती थी और ये घर उसका ही है, बहुत मेहनत से उसने बनवाया था और एक दिन जलकर उन तीनों की मौत हो गई। तो उनकी आत्मा इस घर में रहती है, ये पूरे मोहल्ले में सबको पता है। पर ये नहीं पता था कि वो किसी को दिखते भी हैं, क्योंकि एहसास तो लोगों को होता था लेकिन इतना ज़्यादा क्लियर किसी को नहीं दिखा जितना तुम्हारी दादी को। अब ये बात सुनते ही मयंक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। भागते हुए अपने घर जाता है, जैसे ही जाता है तो देखता है कि दादी ज़मीन में लेटी हुई हैं, उनकी आँखें चढ़ी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान वो दिख रही हैं, घबरा रही हैं। अब ये चीज़ मयंक बर्दाश्त नहीं कर पाता है, नानी को मतलब दादी को उठाता है और लेकर हॉस्पिटल भागता है। दादी ठीक तो हो जाती हैं, क्योंकि वो तुरंत लेकर उसके बाद मंदिर भी गया था, जैसा कि उन बुज़ुर्ग ने बताया था कि मंदिर लेकर जाना, तो मंदिर लेकर गया और वहाँ पर पूजा हुई। लेकिन पुजारी जी ने बोल दिया था कि उस घर में तुम मत रहना, वरना दादी को बचाना मुश्किल होगा। अब ऐसा ही मयंक करता है, किराए के घर में शिफ्ट हो जाता है और वो घर हमेशा के लिए छोड़ देता है, क्योंकि वो घर ममता का था। तो आप लोगों को ममता की ये कहानी कैसी लगी? क्योंकि ममता उस घर में आज भी रहती है। लोगों का कहना है कि वो कभी-कभी दिखाई भी देती है। हाँ, किसी को परेशान नहीं किया है, लेकिन वहाँ पर उसी का राज चलता है, वो किसी को वहाँ रहने नहीं देती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सच है? अगर ये कहानी आपको सच लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी नई कहानी।